हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र भूमि, भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र भूमि, पातालेश्वर महादेव जी का ये पवित्र स्थल, विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित जयपुर की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव करुणा सागर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जिनकी ये पवित्र कथा आज जयपुर भारत की भूमि पर राजस्थान का ये जयपुर शहर पिंक सिटी के नाम से विख्यात है और गोविंद देव जी के नाम से इस पवित्र भूमि को लोग जानते हैं। बोल गोविंद देव भगवान की, पातालेश्वर महादेव की। ये संपूर्ण जयपुर शहर को अगर कोई चला रहा है और जयपुर शहर को यदि कोई साधा हुआ है तो वो हमारे गोविंद देव भगवान हैं, जो इस जयपुर शहर का साधा। केवल राधा रानी के साथ में बैठे हुए नहीं है, गाय भी, गौमाता भी जिनके पीछे विराजमान। जयपुर का पवित्र धरा, पूरा भूमंडल राजस्थान का सभी देवी देवताओं से एक आनंद के साथ समाहित है। और उस बीच में एक सही बात बताएं ना तो हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज गर्मी, लोग कहते हैं कि जयपुर में राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, इतना भीड़ में कौन कथा सुनने आएगा। पर जजमानों ने, कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पंडाल पीछे वाले मिला के 7 पंडाल बनाए, पर आज भी गेंद बाउंड्री के पार है। आज भी लोग बाउंड्री के बाहर धूप में बैठे हुए। ऐसी पवित्र पावन जयपुर की भूमि है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गोविंद देव भगवान से स्वयं शंकर भगवान की कथा स्वयं गोविंद देव बाबा सुनना चाहते थे। और तेरी कृपा बिना न हिले
भी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना पूरे का। हे गंगाधार मोतीबार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान स्वयं शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा, उनकी दया, जो ये कथा आज राजस्थान के जयपुर नगर में विद्याधर नगर स्टेडियम में बैसाख के महीने में शिव जी की कृपा से प्रारंभ हुई। कार्यक्रम संयोजक राजन शर्मा जी, मारुति कास्टी, सहयोगी अंबर विलास, आलोक अग्रवाल जी, भैरू गुरु, अनिल संत, मुख्य यजमान बजरंग लाल अग्रवाल, सुधीर जी अग्रवाल। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और केवल जिनके नाम लिए हैं वही नहीं, आज पूरा राजस्थान जयपुर इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। इन सभी के साथ कथा है चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य देने वाली ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा, जिसको साधारण भाषा में गणगौर भी कहते हैं, गणागौर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य के सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। आप 7 दिन के अंदर जिस जिस कामना से जो कामना लेकर आप यहाँ कथा को श्रवण करोगे, वो सारी कामना मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी पूर्ण करता। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाइए। इतनी भरचक गर्मी में, बैसाख के महीने में आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ विश्वास के साथ बैठिए कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जाएगी बाबा, डोर हटो चढ़ी
आप कितना विश्वास लेकर बैठे हो, आप कितना भरोसा लेकर बैठे हो, आप कितनी दृढ़ता लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार मंदोदरी से लंका के राजा रावण ने एक बात कही। मंदोदरी जब बार बार पूछ रही थी कि तुम सारे देवताओं को राजी कर लिए, सारे देवताओं से आपने वर प्राप्त कर लिए, अब आप शंकर जी के पास जा रहे हो, शिव जी के पास, उनके लिए कोई सामग्री लेकर नहीं जाओगे? ब्रह्मा जी का तप करा, अपना शीश देते रहे। भगवान विष्णु का तप करा, जो तुम्हारा मन पड़ा तुम भगवान नारायण को देते रहे। तुमने जितने जितने देवताओं को प्राप्त किया है, सभी देवताओं को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप शंकर जी का तप करने के लिए जा रहे हो, शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हो, शंकर जी का भजन करने के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो? क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदिक देवताओं को सब कुछ दिया। अब शिव जी की बारी है। क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने जो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना जो लंका का राजा रावण बोला है। मंदोदरी पूछ रही है कि आप शंकर जी को कुछ नहीं दोगे, शिव जी को कुछ दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। महादेव को रिझाने के लिए कोई वस्तु की चाह नहीं चाहिए, वस्तु का सामग्री, या तुम कहो कि सियोर वाले महाराज ने बोला है कि एक लोटा जल चढ़ाओ, तो शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शिव महापुराण ने कहा है कि मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओ तो मेरा शंकर करुणा कर देता है, झोली भर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जी को रिझाने के लिए वस्तु की चाहता नहीं, वस्तु की श्रेष्ठता नहीं। शंकर जी को रिझाने के लिए लंकापति रावण मंदोदरी से कह रहा है कि केवल एक दिल और एक विश्वास, ये दो ऐसे हैं। अगर शिव जी के मंदिर में आप विश्वास लेकर चले गए, शिव महापुराण की कथा में आप भरोसा लेकर चले गए, शिव जी की कथा में एक विश्वास को लेकर अगर आप चले गए, तो ये निश्चित है कि शंकर भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी झोली भर कर देंगे।
आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कल जब आशीष हमको एक वीडियो दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि गुरुजी राजस्थान में जयपुर में जो कलश यात्रा कल निकली है उसने पूरे राजस्थान का इतिहास रच दिया, पूरे राजस्थान का इतिहास है। ऐसी दिव्य और भव्य कलश यात्रा। और आशीष बता रहे थे कि गुरुजी इसमें आप कलश यात्रा में देखिए तो एक एक महिला अपने राजस्थानी परिधान में थी और अपनी मर्यादा में थी, मर्यादा से दूर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरी दुनिया को अगर रहने का तरीका, पूरी दुनिया को संस्कार, पूरी दुनिया को पूजन, अर्चना, आराधना, भोजन और पूरी दुनिया को यदि संस्कारों में ढालने का तरीका अगर कहीं से मिलता है तो राजस्थान की धरा से मिलता है। राजस्थान की भूमि से मिलता है। और हम हमारी बेटियों से कहेंगे आपका बाहर का कल्चर, बाहर की सभ्यता, हमारा राजस्थान कितना भी विकासपूर्ण हो जाए, कितना भी विकासशील हो जाए, पर मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है तुम्हारी बाहर की सभ्यता और बाहर का पहनावा इस राजस्थान में लेकर मत आना। राजस्थान का पहनावा तो खुद अपने आप का जीवन का एक सुख। यहां का वो पहनावा है कि जो पार्वती जी ने भी धारण करा। यहां का वो पहनावा है जिसको भगवान शंकर भी धारण करे। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में जब शिव महापुराण के यजमान बने थे, चंचुला देवी यजमान पद ग्रहण नहीं कर पा रही थी और यजमान पद जब लिया था तो ईश्वर जी गौरा जी बनकर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा था। तो 16 श्रृंगार मां पार्वती ने करा था और 16 संस्कारों में भगवान शंकर अपने आप को प्रकट किया। और पूरी दुनिया में केवल एक राजस्थान की भूमि ऐसी है जो शंकर भगवान के वो 16 श्रृंगार के स्वरूप का, ईसर गोरा का, गणागोर का, गणगोर का पूजन आज भी जो 16 दिन की शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए शिव गए थे वो आज तक। शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी